बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सबक याद करते हैं भूल जाता है, जहन कमज़ोर है, माइंड कंप्यूटर की तरह आपका तेज़ हो जाएगा, सिर्फ आपने रात को सोते हुए एक मुख्तसर सा अमल करना है और बहुत शार्ट सा अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इशा की नमाज़ के बाद आपने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। और अगर आप माँ हैं, आप बाप हैं, यानी आपने अपने बच्चे के लिए जिसको नमाज ही नहीं पता क्या है, 3-4 साल के बच्चे को तो हम उठा के फेंकते हैं स्कूल में, तो इन बच्चों के लिए अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी यानी पेरेंट्स भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद स्टूडेंट हैं तो फिर आप इस अमल को करेंगे ख़ुद, और अगर पेरेंट्स हैं तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। करना क्या है, इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं 3 दिन। इशा की नमाज़ के बाद 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ के या अलीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु 70 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक का जिक्र करना है। 70 टाइम्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम आपने पढ़ना है, या अलीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु। और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ का तरीका बहुत आसान है, दुरूद पाक पढ़ें 3 मरतबा कम अज़ कम। उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, जो भी आपको इशू है, जहन तेज़ है नहीं है, कमज़ोर है, सबक भूल जाता है, जो भी इशू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताएं और दुआ करें, प्यारे अल्लाह मेरे जहन को तेज़ बना दीजिए, अल्लाह जी मेरे बच्चे का जहन कमज़ोर है उसको तेज़ बना दीजिए, तेज़ कर दीजिए। और ये अमल आपने 3 दिन करना है, सिर्फ 3 दिन करना है आपने इस अमल को। नमाज की पाबंदी लाजमी है, नमाज नहीं छोड़नी, गुनाह नहीं करना, कोई गुनाहों से अपने आप को बचाना है। नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज कज़ा हो गई तो फिर दोबारा से अमल करेंगे। 3 दिन नमाज किए बगैर इस अमल को आपने करना है, बहुत आसान है और इसमें मज़ीद कोई शराइत नहीं। नमाज की पाबंदी, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अमल की तरतीब फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, 2 नफल पढ़े, उसके बाद 70 मरतबा या अलीम या अल्लाह जल्ल जलालुहु पढ़ा, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के दुआ की, आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। इस अमल की आम इजाज़त सबको है, ख़ास इजाज़त चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करके दूसरों तक, स्टूडेंट्स तक लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों से रब्ता करते हैं तो उनको बताया जाता है आपके बच्चे पर बंदिश है, या आप स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे बताया जाता है कि आपकी क्लास फ़ेलो कोई आपसे हसद करती है, उसने आप पे तावीज़ करवाए हैं, आप फ़ेल हो जाएं। इस तरह के बहुत से ड्रामे होते हैं। तो कभी भी अपनी वालदा का नाम तस्वीर नहीं देनी, जादू नज़रबद बंदिश के नाम पर लूटने वालों को कभी पैसे नहीं देने। अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ के अपने मसले हल करवाएँ। अगर आप नमाज की 5 वक़्त पाबंदी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये कोई मसला नहीं। 3 दिन के अंदर अंदर आप वाज़े तौर पे फ़ील करेंगे कि आप जो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, आप जो देखेंगे आपको वो भी याद हो जाएगा, लेकिन 100% गुनाहों से अपने आप को बचाते हुए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। 3 दिन से ज़्यादा इस अमल को नहीं करना, बाकी इन 3 दिन में इस अमल को करना है और बाकी सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते आप इसका एहतमाम करें तो इंशाल्लाह इसके असरात बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। 1 दिन में मसला हल हुआ, 2 दिन में या 3 दिन में, आपने हमें ज़रूर कमेंट करना है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।